अच्छा जी, जो भी विडो है यानी बेवा है या कोई ऑर्फन है, यतीम बच्चा है 25 साल से कम उम्र का, या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, माजूर अफराद जो हैं, या इसके अलावा कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो इनको कानून के मुताबिक 4 चीज़ों पे रिटर्न फाइल ना करने की छूट है। ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर यूट्यूब पे लोगों ने गलत एक्सप्लेन की हुई है क्योंकि उन्हें कानून का पता नहीं। तो जो 4 चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर इन्हें रिटर्न फाइल करने में छूट है, वो हैं जी सब क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। ठीक है, तो यानी जिन 4 चीज़ों के ऊपर इनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि चार चार बेसिस के ऊपर इनको छूट है, उसके अलावा इनको छूट नहीं है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ कि किन चीज़ों पे छूट है, किन पे छूट नहीं है। देखें 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 3 है इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिक। ठीक है जी, 4 भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है, रेटिंग एरिया की इमूवेबल प्रॉपर्टी। 5 जो है फ्लैट के बारे में है। 6 जो है वो है मोटर व्हीकल जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से अबव हो। तो ये 3, 4, 5 और 6 ये जो इसके अंदर है, मेनली अगर आप कहना चाहें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेस पे आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको फ़्लैट की बेस पे रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि 1000 सीसी से ऊपर की अगर आपके पास मोटर व्हीकल पाकिस्तान के अंदर है तो उसकी बेस पे ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। ठीक है, यानी बेवा को, यतीम बच्चा 25 साल से कम उम्र का जो है उसको, ठीक है, और मजूर बंदे को, और चौथी था नॉन रेजिडेंट पर्सन को। सिर्फ इन 4 चीज़ों पे छूट है रिटर्न फाइल करने की। इसके अलावा बाकी तमाम सूरतों में उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। मसलन NTN नंबर आपने ले लिया, कोई चाहे मजूर बंदा है या यतीम बच्चा है या बेवा है या कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऊपर बहुत सी चीज़ें मेंशन हैं, नीचे बहुत सी चीज़ें मेंशन हैं, कोई 46 के करीब चीज़ें हैं। इसके अलावा ये 4 चीज़ों पे एग्जम्प्ट किया है, बाकी तो सारी एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो इसमें फ़ाइनल टैक्सेशन के अंदर कोई 25 से 30 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बैंक की इनकम आपकी आ रही है तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजिम है। अच्छा, ये वाली भी आपके ऊपर लगेगी, जो क्लॉज है AB, कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जम्प्ट है उससे ऊपर चली गई। जैसे आप सैलरी इनकम ले रहे हैं 6 लाख से ज़्यादा हो गई तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं इनको सिर्फ ये 4 ही छूट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। 4 बेसिस पे इनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। सब क्लॉज 3, 4, 5 और 6 जो है इसकी बेस पे। इसके अलावा NTN नंबर अगर ले लेते हैं या दीगर कोई भी कंडीशन जो कि मैंने बताया कि 46 के करीब कंडीशन सेक्शन नंबर 114 में मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो इन तमाम सूरतों में आपकी जो है बिज़नेस इनकम है कोई, ये सारी मेंशन्ड है आपके सामने स्क्रीन पे। मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो ये मल्टीपल इसमें मेंशन्ड है। फाइनल टैक्सेशन में आप आ गए, आपकी जो इनकम है किसी भी सोर्स से वो टैक्सेबल कैटेगरी में फॉल करती है, देन रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक यानी सब सेक्शन 2 तक सेक्शन नंबर 114 में जो रीज़न्स एक्सप्लेन की हुई हैं इसमें से किसी भी रीज़न में आप फॉल कर जाते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत सी रीज़न्स हैं, इसका भी लोगों को नहीं पता। जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, या किसी भी प्रोविंशियल बार कौंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं, फिर भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा जनाब आप रजिस्टर्ड हैं विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन मार्केट कमेटी, सिंपली मार्केट कमेटी से रजिस्टर्ड हैं आप। प्रोफेशनल बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। ठीक है, तो इन तमाम इदारों के साथ अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड हैं तो उस सूरत में भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है जी, तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी रीज़न्स मेंशन्ड हैं। सेक्शन नंबर 114 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मैंने आपको ब्रीफली इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की है कि हर जो
बंदा है जो कि मज़ूर है या जो कि बेवा है या जो जिसका आप कह सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट है, तो इनके ऊपर हर किस्म की बेसिस पे इनको रिटर्न फाइल करने से इस्तिस्ना नहीं दी गई, एग्जम्पशन नहीं दी गई। इनको चंद एक कैटेगरीज़ में एग्जम्पशन दी गई है। यूट्यूब पे मोस्टली लोग इसको गलत एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो टैक्स लॉ है इसका बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनको पूरा अबूर जिनको हासिल है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको इस वीडियो के अंदर कि किन बेसिस पे एग्जम्पशन है और किन बेसिस पे एग्जम्पशन नहीं है।